हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो और बताओ भाई, काम धंधा किसा के चल रहा है सबका? मेरा तो बढ़िया चल रहा है, बिजी टाइम चल रहा है। बीच में 2 दिन काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उस करके कल तो मैंने पूरी मेहनत करी है, पूरा दिन नॉन स्टॉप मैं लगी रही हूँ। सुबह मैंने 2-3 सलवार कटिंग करी और उसके बाद अपना काम वाम करके जाकर एक फुल लाइनिंग सूट बनाया, 2 कुर्ती बनाई, एक कुर्ती आधी सिली, 2 कुर्ती मैंने दोपहर में कटिंग करी जो कि अर्जेंट की थी। और भाई कल तो स्टैंड पे भी 2-3 चक्कर लग गए सामान लाने के चक्कर में। तो मतलब 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो बच्चे थे नहीं उस टाइम पे, कोई था नहीं, तो खुद ही जाना पड़ा। एक बार बच्चों को लेके आना होता है, 2 बार मैं अपने सामान के लिए गई, तो और अपना इधर उधर के जो भी काम थे वो करे। तो काम तो न चलते रहे हैं, है ना। तो यह भी वीडियो दोपहर की है। यो सूट मैंने जो यो कटिंग करा था सुबह, मतलब आने के बाद दोपहर में, एक और, तो ये अर्जेंट में बनाने थे, तो ये दोनों बन चुके हैं। एक ये है, एक और है। इसके बाद फिर ये एक पैंट रखी ब्राउन कलर की, वो बनाई थी। इसके बाद एक कटिंग जो गले रेडी है, फिटिंग लग रखी है, सिर्फ नीचे का और बाजू लगाना रह रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप सुबह जाते ही। और भी 1-2 सूटा की कटिंग हो ही रखी है, और 1-2 अब जाकर करूँगी, क्योंकि कल रात में कटिंग नहीं हो पाई थी। स्टिचिंग में ज़्यादा लग रही थी, मैं जितनी ये कटिंग हो रही है पहले वो कर लेती हूँ। तो अब जाकर 1-2 पीसा की कटिंग कर लूँगी, 2-3 की हो रही है, ताकि आज का काम हो जाओ। फिर दोपहर में कटिंग करने का मन ना करता, सीढ़े सुबह सुबह जाते एक बार कटिंग अगर हो जाओ तो हो जाओ। दिन में तो बस वो इमरजेंसी का हो जाओ तो ही करना पड़ा है कि भैया जल्दी देना, तो चलो पहले इसी को, क्योंकि तुरपाई का भी लफड़ा हो जाओ ना। फिर तुरपाई पर सूट ने भेज दे, तो फिर पैंट प्लाजो सलवार जो भी रहो, तो बाद में हम 1 घंटे में किसी भी टाइम निकाल कर सका है, रात बरात ने भी कर सका है। लेकिन तुरपाई का काम ज़रूरी हो जावा है। कई बार ऐसा हो जा हमारी तरफ तो काम कंप्लीट रहा है, लेकिन तुरपाई वाली टाइम तय ना करके देवा, या उस दौरान ना पहुँचा, या वो ना पहुँचा पावा, तो 100 बात हो जा। तो मैं सब तो पहला सूट ने बनाया गुरु, ताकि तुरपाई पर अपना रेडी होकर आ जाओ, फिर मेरा काम रह जाओ, मैं किसी और पर डिपेंड ना रहूँ। मेरी तरफ तो जो काम है वो मैं अपना टाइम तक रेडी करके दे दूँ। और एक बेबे पूछे थी तुरपाई के कितने रुपए दिया करो, तो बहन तुरपाई के 20 रुपये दिया करूँ, यहाँ पे सब 20 ही देते हैं, ठीक है। तो पहला 2-4 कमेंट एक बार में पढ़ ले हुए हैं। तो एक बहन का कमेंट है, पूछती है दीदी मान सरनेम आपका है या भैया जी का है? तो भाई मान मेरे हस्बैंड का है और मैं हूँ छिकारा। वैसे तो तकरीबन वीडियो में बताती भी हूँ, लेकिन चलो मैं एक काम करती हूँ, अपना एक इंटरव्यू वीडियो दोबारा से डालती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में डाल रखा है, बट क्या है ना कि स्टार्टिंग में अपनी यूट्यूब फैमिली कम थी, अब ज़्यादा हो गई। तो कुछ तो ऐसे जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं जिनको सब कुछ पता है, कुछ ऐसे जिन्होंने नहीं देखा है। तो मैं अपना एक सेल्फ इंटरव्यू डालती हूँ 1-2 दिन में, जैसे टाइम मिलता है, तो उसमें फिर मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। जो नई बहनें जुड़ी हैं उनको भी, वो डेली देखती है तो उनको भी पता होना चाहिए। होता है ना, हम किसी को जब डेली देखते हैं सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की इच्छुक होती है कि भाई कौन है, क्या करती है, क्या बैकग्राउंड है, क्या मतलब सारी चीज़ें। तो एक इंटरव्यू लेती हूँ मैं खुद से ही अपना ही आप लोगों के सामने, तो वो बताती हूँ फिर, ठीक है। दीदी मैंने 9 महीने हो गए हैं पर कोई भी नहीं आया है, पोस्टर भी लगा दिया है फिर भी नहीं आया है, मैं रूम में रहती हूँ, क्या मुझे रूम? अच्छा, ये कमेंट तो वैसे हो गया था, बट फिर भी चलो कोई नहीं, अब पढ़ दिया है तो कोई नहीं बहन, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनी जगह चेंज करके देख लो। अगर आप रेंट पे ही रहना है, रूम ही ले रखा है, तो आपने यहाँ भी देना, कहीं और भी देना, तो एक बार आप जगह चेंज करके देख लो। इतना टाइम हो गया है तो अगर कर सकते हो तो। हेलो तन्नू बेटा, मैं बहुत साल से सिलाई कर रही हूँ, आपकी बातों से बहुत मोटिव होती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मन होता है। थैंक यू बेटा। नीरू बोंडवाल, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। और सही में होता ही है, देखो वो होया करे ना कि एक दूसरे ने देख कर न रीसा लगा लो, बेच सकते कोई दिक्कत। अगर किसी की हम अच्छे काम की रीस करें हैं तो उसमें क्या गलत है ना। नु क्या अगर होड़ करो, लेकिन अच्छे काम की होड़ करो। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है जिसका हमने फ़ायदा मिला है तो उसकी होड़ करो, क्या दिक्कत होड़ करने में। हमारे बर्थडे मेरी दादी भी कहा करती, और मतलब मेरी मम्मी तभी मैंने सुनती आई हूँ हमेशा। नु कहा करे कि घर देख खाइए और पड़ोसी देख कमाइए। तो अपना घर देख कर तो खाना चाहिए इंसान ने, अपने घर ने देख कर खर्चे करने चाहिए और पड़ोस के देख कर कमाना चाहिए कि भाई देखो फलाना इतने कमावा। जड़ो मत किसी थे, अगर कोई पड़ोसी है आपका बढ़िया कमा रहा है तो उससे जड़ो नहीं, लेकिन उसने देख कर ना आप कुछ सीखो कि भाई वो इतना कमा रहा है, चलो मैं भी कमाऊँ, बस। या नियत होनी चाहिए, ना कि जलन वाली भावना होनी चाहिए अंदर में।
हाय वो तो देख नू कमावा नू को, मतलब हर एक बात के दो मतलब होया अगर है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले ने पकड़ा करो, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव रहोगे ना तो आप दूसरा आपके आसपास वाले लोग भी आप तक कुछ सीखेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। और आप खुद नेगेटिविटी अपने मन में रखोगे तो वो लोग भी क्या आप तो सीखेंगे, क्या आपके बच्चे आप तो सीखेंगे। और अपने आसपास है ना हर तरह के बंदे हुए हैं, हर तरह की बंदी हुए हैं, जो नेगेटिव भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, हर तरह की रहे हैं। बट आपने देखना है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना उठना बैठना पसंद करते हो। देखो आप जब एक गांव का जो एरिया होता है ना, गांव में क्या होता है ना कि आसपास की लेडीज जो आकर न बैठ जावे हैं, बात कर रहे हैं, वे हर तरह की होंगी उसमें, ठीक है। वे आपके सामने आप ना अच्छी बता जाऊंगी, लेकिन अगले घर में जाकर बैठ कर ना वे आप ना बुरी भी बतावेंगी। तो आप ना तो भी इतना, हाँ अगर मान लो मेरे अंदर एक क्वालिटी है भाई, वाह मैं मन तो बुरी नहीं लगती है, लेकिन घना ना लग गया, बट आई डोंट केयर कि भाई मैं बोलूँ ज़्यादा हूँ, ठीक है। इस बात तो मेरी घना है ना शिकायत है, फैमिली मेम्बर्स ने भी है, बाहर का ना भी है, अड़ोसी पड़ोसी आना है, पर मन नहीं फ़र्क पड़ता कितना है भी, हाँ मैं बोलूँ हूँ, बोले बिना आज के टाइम में ज़माना ना है, ठीक है। तो मेरे अगवानों को कि हाँ ना ये तो सही है भाई, अपना खरीस है, मुंह पे कह देवे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मुंह पे कहना चाहिए, मुंह पे कहने वाले बहुत बढ़िया हुए हैं, दिल के साफ हो ये मेरे आगे नू बोल जाओगी। दूसरे घर में जाकर 2 घंटे पीछे हाँ फलाने की बूतो इतनी बोलस है, उन्हें तो बोलन का ना बेरा, उन्हें तो ये हर उन्हें तो वो ये करेंगी। तो वे लोग किसी के ना हो सकते, ना वे आपके हो सकते, ना वे अपने सगे हो सकते, ना वे अपना के हो सकते, ठीक है। एक आध आदमी तो ऐसा हुआ है वो अपने खुद के फैमिली मेम्बर का भी नहीं होता, तो वो मेरा तो फिर क्यों जाओगा। तो इसे लोग आता तो बहुत बच करो, ऐसे लोगों के सामने कभी भी ना तो अपने घर की बात करो, ठीक है, ना अपने बारे में कुछ उन ज़्यादा बताओ, बस काम की बात हाँ हूँ ही आप दोहरा ना ही बैठाओ तो बढ़िया ही रहोगे, फ़ायदे में रहोगे बहुत ज़्यादा, सीरियसली बताऊँ हूँ, ठीक है। तो वे लोग अपना एनु क्या करें ना रो का बुझ ले और हंस का उड़ा दे, तो वे इसे होया करें। तो ऐसे लोग तो दूर रहोगे ना तो ही कामयाब हो पाओगे। एक कुछ लोग इसे हुए हैं कि जैसे आपने कुछ चीज़ सोच रखी है मन में और आपने उससे शेयर कर दी कि ना आंटी ना दादी ना ताई कोई भी है अपना आसपास का बंदा, तो मैं तनु करना चाहूँ, छुटते ही कहेंगी वे हम बह को ना चल रही अड़ा ना दुनिया करे अंडा दुनिया मतलब वो इंसान उड़े गोडे तोड़ दे उस आदमी के। अगर यह बात कोई कह देवा है ना तो मतलब वो इंसान के अंदर अगर कुछ % था वो जज्बा कुछ करने का, लेकिन अगर वो उसकी हिम्मत बढ़ाता ना तो शायद 15-20% वो और बढ़ जाता, लेकिन उसने तो जो उसके अंदर था ना वो भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसे नेगेटिव लोग के आगे ना तो अपनी बात शेयर करो ना उन तब बताओ, आपने जो करना है चुपचाप कर लो बिना बताए। अगर आपके फैमिली में भी ऐसे मेंबर है तो उनके आगे भी मत बताओ, मैं तन्नू को हूँ, ठीक है। आप कर दो करके ही दिखा दो कि हाँ मैंने नन्नू करा है। उसके बाद मैं टोटा नफ़ा होता वो अपने कर्म में हुआ है, जो टोटा होना होगा वो भी होगा, अगर जो नफ़ा होना होगा वो भी होगा, लेकिन हाथ पाथ धरे बैठने तो कुछ ना होगा ना, वो तो ना तो कुछ कर पाओगे ना कुछ हो पाओगा। हाथ पाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ ना हुआ, हाथ पाँव मारने पड़ेंगे जब जाकर कुछ होगा। तो इसे लोग के आगे अपने मन की बात बताया ही मत करो, मन की बात उस इंसान के आगे बताओ जो आपने लगा कि यो मन इंसान सपोर्ट कर सका है, यो मेरी हिम्मत बढ़ा सका है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, आपने सोचो हो कि भाई मैं किसके आगे बताऊँ, मेरे आगे बता दिया करो, ठीक है। मेरे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अपने कमेंट बॉक्स में डेली देखो कोई भी ऐसी औरत या कोई भी ऐसा इंसान नहीं आता है जो एक दूसरे ने डिमोटिवेट करे, आप सब कमेंट पढ़ कर देख सको हो, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा कुछ काम करना हो भाई, कुछ सोच रखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हो सके है उसमें आपने मैं या कोई और नीचे मान बैठी हुई आपने और ज़्यादा कुछ नॉलेज दे पावे, जो बात आपके मन में ना आई हो वो हमारे मन में आ जाए या हम आप तक बता देवें आपके उस काम में या आप जो सोच रहे हो उसमें आपने और हिंट मिला और हेल्प मिले। इसीलिए बोला करूँ कि देखो जो बात मैं बताऊँ उन पे भी या जो कोई और बाण कमेंट कर रही उन पे भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने सजेशंस अपनी अपनी राय ज़रूर दिया करो। ना बेरा होता कब किसकी राय किसके दिमाग में बैठ जाए और कब किसकी राय किसी की लाइफ बना देवे, ठीक है। क्योंकि यह चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसीलिए मैं बताया करूँ कि अपनी अपनी राय ज़रूर दिया करो। अगर कोई भी बाण देखो आज के टाइम में मैनू नहीं कहती कि हर कोई ठाली बैठा है तुम कमेंट कराने बैठी रहा करो, हर कोई बिजी है, हर किसी की बिजी लाइफ है, लेकिन उस बिजी लाइफ में तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपने वीडियो तो पूरी सुन ली, एक कमेंट करने में शायद ही 10 सेकंड लगती होंगी, 10 या 15 सेकंड लगेंगी,
लेकिन उस 10-15 सेकंड में ना बेरा आपके उस सजेशन तय किसी की लाइफ बन जावे, किसी की मतलब कोई कुछ सोच रहा है, अगर वो 50% तक आगे बढ़ रहा है, हो सके आपकी कमेंट तक वो 30% आगे बढ़ जावे, कुछ मैं उसके बारे में बोलूँ 20% वो उस तक बढ़ जावे, तो उसका हौसला देखो आप कितना बढ़ सका है हमारे एक सजेशन तय, हमारी एक राय तय, है ना। तो इसीलिए मेरा मतलब यो है, अगर कमेंट बॉक्स ना मैंने कमेंट बॉक्स भरवाने का कोई मतलब नहीं होता। आप सब ने भी मेरा कि मैं कमेंट में वे पॉइंट उठाऊँ हूँ जिन पे हमने नू लगा है कि भाई हाँ हमने इन पर बात करनी चाहिए, है ना, तो वही कमेंट उठाए जाओ। तो आप लोग कमेंट करके ना एक दूसरे की सलाह, एक दूसरे का साहस बढ़ाया करो ताकि उन्हें हिम्मत मिले। तो जब तक आप ऐसे लोगों के पास रहोगे ना, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, यह बात मैं बताऊँ आपने, ठीक है। क्योंकि कामयाबी अगर आप ना होना है तो ऐसे लोगों के पास बैठो जो सक्सेस हो, जिन अपनी लाइफ में कुछ करा हो। क्योंकि हमारी आदत के है ना कि हम ऐसे लोग हम बैठे जो ठाली घूमे जाओ, बत्ते फोड़े जाओ, अपनी लाइफ में ना तो कुछ करा ना वे और ना कुछ करते हुए देख सकते हैं, तो ऐसे दुनिया तक दूर भागो। अब आप सोचोगे भाई घर कुण बेके में भी से हाँ का बैठ जाओ हैं, पड़ोसी भी ऐसे हुए हैं तो उन्हें भगावा तो क्यों कर अपने घर तक, नहीं भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन तय दूरी बना सको हो, आप दूरी बना कर रखो उन तक। आपके घर में भी आवे हैं बड़ा दौरे बैठो, उनका काम बड़ा दौरे बैठने का है, आपके दौरे चलो आप दौरे बैठ के हैं, बातचीत हो रही है कुछ अपनी वैसी कुछ हो रही है नॉर्मल, वो बात ठीक है। लेकिन अगर वे आपके बिजनेस ने लेकर, आपके फैमिली मैटर ने लेकर कोई भी पॉइंट उठाओ, वहीं रोक दो उन्हें, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर बोल दोगे, एक बार बुरे बड़े, बार बार सू कहते सुसरी कहने में बढ़िया है, ठीक है। मैं तो ये करा करूँ, तो मैं जब तक भूडी लागू सब ना कि मैं मुँह पर बोल दूँ, ठीक है। और मैं भूडी मन ने आड़ा अच्छे का टैग ना चाहिए ना, मैं अच्छी बढ़नती दुनिया में आ रही हूँ, ठीक है। मन ने किससे तक कोई टैग ना चाहिए, ना कोई मेडल चाहिए, ऐसा कोई मेडल है भी नहीं। यह बात मैं हमेशा बताऊँ हूँ कि देखो हम जो हाउस वाइफ हो हैं, जो नई नई बहू आवे हैं, जब हम शादी करके न 10-12 साल मतलब 8-10 साल तक हम पूरा कुत्ती हंगा लगा दे हैं कि हम एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी भाभी, अच्छी ननद, मतलब हर रिश्ते में हम अच्छे बनकर रहें, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाता। हम अपनी तरफ तो अपना पूरा 100% देवे हैं, लेकिन सामने वाला मन है हमने उस 100% थी हमने दिया है, मैंने तो खूब दिया अपना हर रिश्ते में दिया है। लेकिन मैं रियलिटी बताऊँ ना, किसी भी रिश्ते में तो मैंने वो जितना मैंने अपना 100% दिया ना, मैंने वो वापस नहीं मिला है किसी भी रिश्ते में, ठीक है। रियलिटी है या, और हर किसी औरत के साथ है यो, मेरे अकेली के साथ नहीं है। कदे तुमने सोचो अपना लेकर न बैठेगी, हर रिश्ते में है। क्योंकि हम किसी का कितना ही कर ले, हमने वो चीज़ वापस मिलती नहीं है जो हम डिजर्व कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आप दूसरा न खुश करने के चक्कर में अपने 8-10 साल गवा दो। 8-10 साल जब शादी न हमारी ना हो जाओ है ना, जब हम हर चीज़ में तल्ली कट ले हुए हैं, जब इस बुद्धि पर पत्थर पड़े, जब समझ में आवे है कि यार तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अगर कोई जिसकी शादी ना 2 साल 4 साल 5 साल हुए हैं, अगर उनका समझ में इतनी नहीं आई है, आई थिंक तो जो मेरी एज की उनका तो सबका समझ में आ रही है। लेकिन को जो कम एज की देखने लग रही हो, जो भी बाण या कोई अनमेरिड लड़की देखना गई, तो उन तो यह बात कहूँगी कि से ना खुश करने के चक्कर में मत रहो। अपनी तरफ तय आप अपने काम करो, अपना जो फ़र्ज है वो निभाओ। मैनू नहीं कहती हूँ कि आप बड़ा के काम मत करो, उन तो उल्टे सीधे बोलो या उनके काम, नहीं भाई, यह शिक्षा मैं कभी नहीं देती हूँ। अपनी तरफ तक काम करो, लेकिन उस चक्कर में आप अपने आप ना मत भूल लो, ठीक है। क्योंकि हम दूसरा न खुश करने के चक्कर में ना तो अपने घर न देखते, अपने घर के काम छोड़ कर न भाग ले हुए हैं। हाँ फलाने नहीं वो काम है चाल तो, ढकड़े नहीं वो काम है चाल तो। अपने आप का देखो, पहला अपने घर का देखो। अपने के ऊपर अगर आप टाइम लगाओगे ना, तो वो आपका आगे चल कर काम आओगे। लेकिन आपने जो ये 8-10-12 साल ख़राब कर दिए ना शुरू के, जिस टाइम पर आपने अपने थी मेहनत करनी चाहिए थी, वो टाइम आपने फैमिली ने खुश करने में कर दिया, और फिर भी वह फैमिली खुश नहीं होती, फिर भी कोई खुश नहीं होता आप तक, ठीक है। तो उस चीज़ में अपना टाइम ख़राब करने के बजाय अपने ऊपर टाइम ख़राब करोगे ना, अपने ऊपर लगाओगे उस टाइम ने, अपने आप ने बेहतर बनाओगे, तो वो आपका काम आओगा आगे चल कर ना। तो ये गलती कभी मत करो, अपने आप को बेहतर बनाने में टाइम लगाओ, दूसरों को खुश करने में नहीं। तो भाई मैं तो जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो मैंने अपनी लाइफ में करा है, तो वो चीज़ मैं आप तो बताऊँ हूँ। अपने आप में लगाओगे तो आपके बड़का के काम आओगा, आपके काम आओगा, ठीक है। और अपने अपने
फिर वह बात कहूँ इस टॉपिक पे भी अपनी अपनी राय ज़रूर करियो कि किसने के करा है के ना करा है, या सब की लाइफ इजीली चल रही है, या सब ने एक दो तो भाड़ मिलेंगी कि मेरे काम की मेरी सास बहुत वैल्यू करती हैं, मेरी हस्बैंड बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत अच्छी बात। जिनके कर हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, पर जिनके ना करते ना उन तो पूछ के देखियो एक बार। तो एक बहन का कमेंट है, बहन मैं अभी तेरी वीडियो देखना स्टार्ट करा है 15-20 दिन से, और एक दिन भी बिना देखे नहीं रह जाता, थैंक यू कविश। तो उम्मीद करती हूँ भैया आज की वीडियो आपने पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लियो जिस भी बाढ़ना नहीं करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर। अपने अपने पॉइंट्स रखना, अपने अपने सुझाव रखना, ताकि एक दूसरे से और भी बहनें कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय। एक बहन का कमेंट था, लास्ट ही पढ़ लेती हूँ। ये पूछती कि अपनी मशीन में कौन से नंबर की सुई यूज़ करते हो दीदी? तो मेरे सिलाई मशीन में 16 नंबर की सुई होती है। बाय बाय।